क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 3, 7, 9 और 11 से विभाजित होगी। आप इसको कैसे बनाएंगे? 3, 7, 9, 11 ये सबसे बारी बारी से भाग देंगे। ऐसे में आपको 2 मिनट से अधिक भी समय लग सकता है। आपको प्रत्येक एग्जाम में जाइएगा, किसी भी एग्जाम में, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का समय मिलता है, उससे भी कम समय मिलता है। तो आप उसमें कैसे बनाएंगे? तब तो क्वेश्चन छूट जाएगा क्या? नहीं, क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न अब इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ 5 सेकंड में बनेंगे। जी, सिर्फ 5 सेकंड में। कैसे? देखिए, इसको हम 3 से नहीं, 7 से नहीं, 11 से भी नहीं, सिर्फ 9 से भाग देकर देखेंगे। तो देखिए ऑप्शन ए बी सी डी में आपका सिर्फ ऑप्शन डी 9 से कट रहा है। तो देखिए कितना जल्दी बन गया। टाइम देखे होंगे तो हो सकता है 5 सेकंड नहीं भी लगा होगा। तो आप भी इतने कम समय में बना सकते हैं। इसके लिए इसके पीछे क्या ट्रिक है, कौन सा लॉजिक है, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना फेवरेट चैनल सूर्या सर में। आज का टॉपिक है विभाज्यता का नियम पार्ट 2। इस टॉपिक का पार्ट 1 का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, जिसमें मैंने 2 से लेकर 9 तक के अंक से कटने का नियम बताया हूं। आज मैं इस वीडियो में 9 से आगे, जैसे 11, 12, 14, 15 इत्यादि, यानी इससे भी बड़ी संख्या से यदि पूछा जाए कि कोई संख्या कटेगा या नहीं कटेगा, तो वैसे संख्या से भी कटने का मैंने ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप परीक्षा में जाइएगा तो कम से कम समय में आप आसानी से किसी भी बड़ी संख्या को जांच सकते हैं कि यह इस संख्या से कटेगी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है 11 से नियम। देखिए कैसे पता करेंगे 11 से कोई संख्या कटेगा या नहीं। तो क्या करें, देखिए दी गई संख्या में एक एक अंक को छोड़कर अलग अलग जोड़ने पर दोनों का अंतर, यानी कोई संख्या आपका दिया है, जैसे 34, 87 है, ये संख्या दिया हुआ है और ये कोई पूछेगा कि 11 से कटेगा या नहीं, तो बिना भाग दिए कैसे पता करेंगे कि 11 से कटेगा या नहीं। देखिए इसका रूल क्या है कि एक एक अंक को छोड़कर, ठीक है, एक अंक छोड़ दिए, फिर अगला आएगा जोड़ेंगे, इसमें इसको और इसको, यानी कि एक एक अंक को छोड़कर अलग अलग जोड़ेंगे। 8 3 कितना, 8 3 और 8 11 हुआ, और ये 7 4 11, यानी कि 2 अलग अलग दोनों को जोड़ दिए और उसका अंतर यानी घटाओ। यदि आपका 0 आ गया या 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया, यानी कि 0 या 11 के पहरा में आ जाए, तो वह संख्या क्या होगा, पूरा 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो 11 से कटने का नियम है कि जो संख्या दी गई है उसमें एक एक अंक को छोड़कर बारी बारी से जोड़िए और जोड़ने के बाद उसका अंतर आ जाए 0 या 11 के पहरा में, तो वह संख्या आसानी से 11 से कट जाएगी। इसके आगे देखिए अब 12 से कटने का नियम। नेक्स्ट है 12 से कटने का नियम। देखिए इसके लिए कोई परिभाषा नहीं है, इसमें सिर्फ समझना है कि कोई संख्या बड़ी दिया रहे तो उसे पूछे कि ये संख्या 12 से, 15 से, 14 से या 16 से कटेगी या नहीं। तो उसके लिए ट्रिक है कि जिस संख्या से पूछे कि संख्या से कटेगा कि नहीं, तो जो संख्या दिया रहे उसको ऐसे 2 भागों में गुणनखंड कीजिए, यानी कि उसको ऐसे 2 भागों में बांटिए जिसका मौस 1 आए, जिसका मौस यानी कि HCF क्या है, सिर्फ 1 आए। ध्यान रखना है कि चाहे आप कोई कितनी बड़ी संख्या हो, चाहे 50 हो या मतलब 60 हो, कुछ भी हो, 45 हो या कुछ भी हो, उसको सिर्फ 2 ही भाग में तोड़ना है जिसका मौसा सिर्फ 1 आए। तो 12 को देखिए तोड़ेंगे 2 भाग में, तो 3 गुने 4, यानी कि 3 और 4 इसका 2 अभाज्य गुणनखंड है जिसमें मौसा सिर्फ 1 है। मतलब यदि कोई संख्या दिया रहे, जैसे आपका मान की संख्या दिया हुआ है 35 40, अब ये संख्या 12 से कटेगा या नहीं, तो इसको जांचने के लिए क्या करेंगे, तो 3 और 4 से जांचेंगे कि ये कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 3 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम मैंने पार्ट 1 में बता चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए 3 से नियम है कि जो दी गई संख्या है उसमें सभी को जोड़ दीजिए। जो कितना आएगा, ये 5 3 8 4 12, यानी कि ये 3 से कट रहा है, इसका मतलब कि ये संख्या जो है 3 से कट जाएगा। 4 से नियम है कि लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए, नहीं तो 2 अंक लास्ट में 0 होना चाहिए, यानी कि अंतिम में 2 शून्य होना चाहिए या अंतिम का 2 अंक 4 से कट जाना चाहिए, तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से कट जाएगी। इसका मतलब कि ये जो संख्या दिया हुआ है 35 40,
ये आपका 3 और 4 दोनों से कट रहा है, अतः यह संख्या जो है आपका 35 40 ये 12 से ही पूरी तरह कट जाएगी, यानी कि 35 40 जो है आपका ये 12 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। इसी तरह इससे बड़ी संख्या रहेगा तो उसको कैसे काटेंगे वो देखते हैं। नेक्स्ट है 14 से कटने का नियम। इसके पहले देखिए 13 आएगा, लेकिन 13 का 2 गुणनखंड नहीं होगा जिसमें मौसा 1 हो, तो इसलिए 14 का है 13 से भाग देना होगा, तो आप उसको भाग विधि से ही जा सकते हैं, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। देखिए तो 14 से तो इसको 2 भाग में बांटिएगा तो इसका 2 गुणनखंड आएगा 2 गुने 7, यानी कि 14 का 2 गुणनखंड है 2 और 7, जिसके बीच में मौसा कितना है 1। यानी कि कोई संख्या दिया रहा है, जैसे मान लीजिए आपका 84 दिया हुआ है और ये 14 से कटेगा या नहीं, कैसे पता करेंगे? तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे 2 से भाग करके देखेंगे, तो देखिए 2 सबका आसानी से ही कट जाएगा। उसका जब जो कट जाएगा तो फिर 7 से चेक करेंगे, 84 को देखिए भाग दीजिएगा 7 से कट जाएगा, यानी कि अब देखिए ये जो 84 है वो 2 से भी और 7 से भी कट गया, यानी कि जो संख्या इसका गुणनखंड दोनों से, चाहे मतलब कि कितना भी बड़ा संख्या उसका मतलब नहीं है, दोनों से कट जाए तभी जाकर क्या होगा कि वह संख्या 14 से विभाज्य होगी। इसी तरह चाहे कितनी बड़ी हो, जैसे मान लीजिए का 45 दिया हुआ है 45, तो इसको भी क्या करेंगे 2 भाग में बांटेंगे, इसको ऐसे कितना होगा ये 9 गुने 5, यानी कि कोई संख्या दिया रहे और आपसे पूछा जाए कि यह संख्या जो है वो 45 से पूरी तरह विभाज्य होगी या नहीं, तो उसको क्या करेंगे सबसे पहले 2 भाग में बांट देंगे, तो कितना है 9 गुने 5, यानी कि जो संख्या 9 और 5 दोनों से विभाज्य होगी वही संख्या क्या होगी तो 45 से विभाज्य होगी। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो में मैं 7 से कटने का नियम नहीं बताया था, चलिए आज मैं इस वीडियो में 7 से भी कटने का नियम बता देता हूँ। नेक्स्ट है 7 से नियम। ये देखिए 7 से जो नियम है आपका, इस परिभाषा से समझ में तो हमारे ख्याल से शायद नहीं आएगा या आ भी सकता है, जब तक इसका एग्जाम्पल नहीं दूंगा तब तक समझ में सही से नहीं आएगा। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दी गई संख्या में अंतिम का 3 अंक, जैसे मान के चलिए आपका कि कोई संख्या लिखा है 6900 मान चलिए 37, ये संख्या दिया हुआ है, तो क्या करते हैं कि देखिए इसमें क्या है कि अंतिम का 3 अंक, जो अंतिम का 3 अंक है इसको छोड़कर जो बाकी संख्या बचती है उसको क्या करते हैं सबसे पहले इस संख्या में से घटा लेते हैं। देखिए 6 बचा हुआ है जिसको घटा लीजिए, इस 3 अंक में से घटाइए, कितना आएगा ये तो 931। देखिए जो संख्या आपका आया हुआ है, अब इसको क्या करेंगे हम 7 से विभाज्य करेंगे, यानी कि 7 से भाग देंगे। 7 एकम 7, बच गया 2, 17 की 21, बच गया 2, फिर 17 की 21। देखिए आपका क्या पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये जो संख्या जो दिया हुआ है ये क्या होगा पूरी तरह 7 से विभाज्य हो जाएगी। ये देखिए आपका छोटा है, ये तो आपका आसानी से जितना समय लगा इससे बना सकते हैं, लेकिन आपका जब कोई बड़ा संख्या हो, जैसे इतनी बड़ी संख्या हो, तो उसमें क्या होता है कि ऐसा रूल जल्दी से ना फॉलो करेगा, यानी कि उस समय इस विधि से बनाइएगा तो आपको कम समय में आसानी से बन जाएगा। ये 7 से नियम देखिए ये हमेशा आपको ऐसे प्रश्न में नहीं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 7 से प्रश्न नहीं आते हैं, ज़्यादातर आता है जैसे 72 है, 45 है, 35 है, आपका ये सब जो संख्या है बड़ी बड़ी संख्या, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। या एक और होता है 11, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 11, इसी जो संख्या है इसी सबसे आते हैं, 7 से बहुत ही कम आता है, लेकिन रूल जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने 7 से जो नियम है वो मैंने बता दिया। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जो आप लोग क्वेश्चन देखिएगा तो आप आसानी से समझ जाइएगा और क्वेश्चन से आपका रिवीजन हो जाएगा और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि 11 से कौन सी संख्या विभाज्य है। ऐसे बारी बारी से भाग दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए एक ट्रिक का फॉलो कीजिए। पहला ऑप्शन देखिए तो क्या है कि इसका 11 का मतलब ट्रिक क्या है, तो एक एक अंक छोड़कर जोड़ेंगे, एक एक अंक छोड़कर जुड़िए। 9 8 17 2 कितना हुआ 19। अब इसको जुड़िए, 7 6 13 6 19, यानी कि दोनों घटाई कितना है आपका 0। तो देखिए इसका रूल क्या था कि दोनों का अंतर यदि 0 आ जाए या 11 के पारा में आ जाए तो वो संख्या क्या होगी 11 से अवश्य विभाज्य हो जाएगी। तो पहला आपका देखिए इसका एक एक अंक छोड़कर जोड़े तो इसका अंतर क्या आएगा 0, इसका मतलब आपका आंसर है ए। तो देख लीजिए कितना जल्दी आपका ऐसे प्रश्न रहेगा तो कितना जल्दी के बन गया। ऐसे भी और ऐसे
ऐसे और भी प्रश्न हैं जिसको हम देखिएगा तो कुछ ही सेकंड में आपका देखते देखते हम बना देंगे और आप भी आसानी से बनाने लगिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य है, यानी कि जो देखिए ये संख्या जो है वो 11 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा, यानी कि स्टार के जगह पे कोई अंक है तब जाए क्या है कि ये जो पूरी संख्या बनेगी वह 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो आखिर वह स्टार के जगह पे कौन सी संख्या होगी जो 11 से विभाज्य है। तो देखिए तो 11 का रूल क्या पढ़े हैं कि एक एक अंक छोड़कर, यानी कि लिखा हुआ है कितना स्टार 381, तो एक एक अंक छोड़, यहाँ पे कोई संख्या होगा एक अंक इसको छोड़ दीजिए, तो कितना है 8, इसको अब जुड़िए कितना हुआ 4, यानी कि देखिए ये आपका 4 है तो यहाँ पे जोड़ने में कितना आपका फिलहाल आ रहा है 8, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या लिखें, कौन सी यहाँ पे संख्या होगी जिसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद ये दोनों घटाएंगे, 4 को घटाएंगे तो क्या होगा 0 आएगा अंतर, नहीं तो 11 और 11 के पारा में और भी अंक आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 8 है तो यदि आप देखिए ऑप्शन के अनुसार से यदि 7 जुड़िएगा तो कितना जाएगा, यहाँ पर 7 जुड़िएगा तो 8 से कितना जाएगा 15, 15 में 4 घटे क्या हो जाएगा आपका 11, 11 देखिए क्या आपका 11 से विभाज्य है। इसका मतलब है कि स्टार का स्थान में क्या आएगा 7 आएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए। तो देख लीजिए इस तरह का चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, यदि आप रूल ट्रिक जानते रहिएगा तो आप परीक्षा हॉल में बहुत ही कम से कम समय आसानी से बना लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि निम्न में कौन सी संख्या 33 से विभाज्य है। अब देखिए 33 का तो कोई रूल नहीं है, लेकिन अभी इसके पहले मैं बताया था कि यदि कोई बड़ी संख्या आ जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उसका मतलब कि 2 भाग में गुणनखंड करते हैं, सिर्फ 2 भाग में, जिसका मौसा सिर्फ 1 होना चाहिए। तो किसी 2 भाग में तोड़िए कितना आएगा ये 3 गुने 11, इसका मौसा कितना है 11 और 3 का 1, यानी कि 33 में गुणनखंड है 3 और 11, मतलब कि इसमें से 4 में जो दिया हुआ ऑप्शन है उसमें 3 और 11 दोनों से जो संख्या कटेगा वही क्या होगा 33 से भी कटेगा। चलिए देखते हैं, सबसे जानते हैं कि 3 से कौन सी संख्या कटेगी। 3 से क्या रूल है बताया, इसमें नहीं बताया है, नेक्स्ट मतलब पार्ट 1 में बताया है, पार्ट 1 की वीडियो में। तो यदि आप नहीं जानते तो देख लीजिए, ऐसे भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि प्रत्येक अंक को क्या करते हैं इसको जोड़ते हैं। तो 6 3 9 5 14 4 18 18 9 27 7 कितना हो गया 34, 34 3 से कट रहा है नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। ये देखिए 4 2 6 6 12 3 15 5 20 7 27, देखिए ये कट रहा है, ठीक है। अब देखिए 3 से तो कट रहा है लेकिन 11 से कट रहा है कि नहीं, अब इसको जांचते हैं। तो 11 से क्या रूल बताए हैं अभी हम कि इसको एक एक अंक छोड़कर, तो जोड़िए 6 2 8 8 5 कितना होगा 8 5 13, इसको जोड़िए कितना हो रहा है ये 4 3 7 7 14, यानी कि 13 में से 14 काटे कितना होगा ये 1 आएगा, माइनस में 1। लेकिन क्या बताया था हम 11 के रूल में कि 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 का पारा में, तो ये क्या बताया कि 1 आया, तो ये भी क्या होगा आंसर नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखिए 1 1 2 2 4 6 6 3 9 9 4 13 13 5 18, 18 देखिए 3 से कट रहा है, यानी कि ये संख्या देखिए हो सकता है कटेगा, लेकिन अभी एक और बचा हुआ 11, इसे भी जांच लेते हैं। देखिए 11 जैसे क्या रूल है, इसको एक एक अंक छोड़कर, तो 1 4 9 9 सॉरी 1 का 4 5 5 4 9 9 हो गया। अब इसको जोड़िए 1 का 3 4 4 5 9, यानी कि 9 में से 9 घटे कितना बचेगा ये 0। देखिए ये आपका 0 आ गया, इसका मतलब कि ये देखिए 3 और 11 दोनों से कट रहा है, अतः आपका जो 33 जो संख्या कटेगी वो है ऑप्शन सी। तो देख लीजिए इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा हो, आसानी से आप यदि आपको ट्रिक याद रहेगा तो बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी संख्या 2 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है 4 और पूछ रहा है कि 2 3 5, एक रहता तो आसानी से पहचान लेते हैं कौन सी संख्या है, लेकिन इसमें कह रहा है कि 2 3 और 5 तीनों से देखना है कि तीनों से कट रहा है कि नहीं। देखिए तो इसका नियम है, मैं बताया हूँ कि 2 से नियम क्या होता है कि लास्ट में जिसका 0 2 4 6 या 8 रहे वही संख्या क्या होगी 2 से विभाज्य होगी। तो पहले जांच लेते हैं कि 2 से कौन सी संख्या कटेगी। तो देखिए अब इसके अंत में क्या है 5 है, इसके 5 है, नहीं कटेगा दोनों, ये दोनों नहीं कटेगा। ये देखिए 0 है तो ये आपका कट जाएगा। ये देखिए 9 है आपका तो ये 9 नहीं कटेगा, यानी कि 2 से देखिए इसमें 2 3 और 5 सभी से पूछ रहा है,
तो 2 से सिर्फ यही कट रहा है। इसका मतलब कि ये जो संख्या है 2, 3 और 5 तीनों से ये संख्या कटेगा, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए, तो इस तरह आपका तीनों से जांचने की जरूरत नहीं है। यदि आपको रूल याद होगा तो एक ही आपका मतलब याद रहेगा तो आसानी से जांच सकते हैं कि कौन सी संख्या कटेगी या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये था विभाज्यता का नियम, जिसमें मैंने 2 से लेकर अनंत तक का, यानी कि चाहे आपका जितना भी संख्या हो मैंने बताया, चाहे कोई भी संख्या, जैसे आपका 63 हो, कोई पूछे कि इतनी बड़ी संख्या कोई दे दे और कहे कि ये 63 से कटेगी कि नहीं, तो इसके लिए मैं बता दिया हूँ कि आप कुछ नहीं करेंगे, इसको सिर्फ 2 भाग में गुणनखंड कर देंगे और दोनों से जो संख्या कटेगी वही क्या होगी, 63 से भी कटेगी। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही है। यदि मेरा बताया हुआ तरीका मेथड अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में जितना अधिक से अधिक हो सके उसको शेयर कीजिए। और फिर मैं ऐसे ही ट्रिक शॉर्ट मेथड लेकर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।